धीरे धीरे सूर्यदेव अस्त की ओर बढ़ रहे थे। आखिरी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में रोहिणी स्टेशन पर बैठी थी। रोहिणी कई सालों बाद भाई के घर जा रही थी, इसीलिए बहुत उत्साहित थी। बहुत दिनों बाद जाना हो रहा था। इतने समय तक बच्चों की जिम्मेदारी, सास ससुर की सेवा में ही लगी रही थी। आज मायके की यादें ताजा हो गई। कैसे वह सबकी लाडली थी। भाइयों के प्राण उसी में बसते थे। लेकिन विवाह के बाद धीरे धीरे सब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। लेकिन आज भी उसके भाइयों का प्रेम उसके लिए रत्ती भर कम नहीं हुआ था। दोनों भाई अपनी बहन को पूरा मान देते थे। भाई के बड़े बेटे की सगाई तय हो गई थी। भाई ने 1 हफ्ते पहले ही न्योता दे दिया था उसे। वो कैसे इनकार कर सकती थी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, अपनी देखभाल कर सकते हैं, इसीलिए वह निश्चिंत थी। वह इस बार अकेली जा रही है। संजय को ऑफिस में बहुत जरूरी काम पड़ गया था, क्योंकि उनका एक नया प्रोजेक्ट चल रहा था, इसीलिए छुट्टी नहीं कर सकते थे। रात का सफर था। रोहिणी के पति ने उसे सारी बातें समझाई। सुनो रोहिणी, पहली बार अकेले जा रही हो, पहले टिकट संभाल लो, खाने और पीने का सामान पे है। रोहिणी मुस्कुराई और कहा, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? तब संजय ने थोड़ा डपटते हुए कहा, तुम हर बात को मजाक में मत लिया करो। अनावश्यक ट्रेन से बाहर मत उतरना। रोहिणी को अपने पति की फिक्र करना अच्छा लग रहा था। वैसे ही वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही हल्की सी घबराहट भी थी। वास्तव में वह 20 साल बाद संजय के बगैर यात्रा कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि शादीशुदा औरतें क्यों अपने पति पर इतना निर्भर हो जाती है कि आज अकेले सफर करने में उसे घबराहट हो रही है। उसके पति को उसे बच्चे की तरह समझाना पड़ रहा है। नियत समय पर ट्रेन आई। संजय उसे उसके बर्थ पर बैठा कर चले गए। गाड़ी में भीड़ थी। वह सफर का आनंद ले रही थी। खिड़की से बाहर के नजारे उसका मन मोह रहे थे। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। दौड़ते घर, अपने कामों में लगे आदमी, कहीं कूदते फांदते गाय और बछड़े और भागते पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसके जीवन की तरह, जिसके पीछे वो आज तक भाग रही थी, लेकिन थम कर कभी जीने का आनंद नहीं ले पाई। आज पहली बार वह अपने आप में मस्त थी। अब वह खिड़की के इस ओर शांत बैठी थी और उस और दुनिया दौड़ रही थी। ना बच्चों की टेंशन, न पति की झिझक। रोहिणी सोच रही थी, कभी कभार अकेले सफर में भी गजब का आनंद है। अगले स्टेशन पर गाड़ी 15 मिनट के लिए रुकी। उसके बगल की बर्थ पर एक स्त्री आकर बैठी। बहुत गंभीर और शांत लग रही थी। कॉटन की ग्रीन साड़ी, मोती की माला पहनी हुई थी। संप्रभात परिवार की मालूम पड़ रही थी।
जो उसकी हमउम्र लग रही थी, उसने उस महिला को मुस्कुराकर देखा, किंतु उस महिला ने अनदेखा कर दिया, जो रोहिणी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि कितनी घमंडी है। गाड़ी चलने लगी। कुछ समय बाद सामने वाली महिला ने थर्मस से चाय निकालकर कप में भरी और रोहिणी की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप चाय पिएंगी? रोहिणी को याद था कि कैसे उसने उसे अनदेखा किया था। उसने साफ मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीती। दोनों महिलाएं शांत थी और एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रही थी। धीरे धीरे मुसाफिर कम होने लगे। अंधेरा भी होने लगा था। कुछ देर बाद एक स्टेशन आया। वहां से 4 पुरुष यात्री डिब्बे में बैठे। चारों यात्री मदिरा पिए हुए थे। जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बिना गाली दिए बात नहीं कर रहे थे। रोहिणी अंदर तक कांप गई। न जाने क्यों अक्सर मनुष्य अंधेरे से डरता है। उजाले में एक हिम्मत मिलती है, उससे उसने अपनी सहयात्री को देखा। सहयात्री महिला के चेहरे पर डर के भाव देखे। दोनों की नजरें मिली, जो अभी तक एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी। अब एक दूसरे में सहारा ढूंढने लगी। कितना विचित्र स्वभाव है इंसान का। दोनों महिलाएं एक साथ बैठ गई और बातचीत करने लगी। कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, बच्चे, परिवार, सबके बारे में पूछने लगे। ऐसा कर वह अपने डर को दूर कर रही थी। चारों पुरुष यात्रियों को उन दोनों महिला यात्रियों से कोई मतलब नहीं था। वो लोग अपनी ही बहस में व्यस्त थे। जल्दी ही दोनों का स्टेशन आ गया। दोनों एक दूसरे के गले लगी। दोनों के आंखों में आंसू छलक आए थे। रोहिणी ने सहयात्री महिला से कहा, बहन, अगर आज तू ना होती तो पता नहीं मैं उस परिस्थिति में क्या करती। मैं पहली बार अकेले सफ़र कर रही हूँ। मैं बहुत डर गई थी। उस महिला ने रोहिणी से कहा, अरे बहन, डर तो मैं भी गई थी। ये शराब और गाली है ही ऐसी बात कि कोई भी डर जाए। रोहिणी ने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे लगा तुम घमंडी हो। वह महिला हंसने लगी। दोनों में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। आगे भी एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, ऐसा दोनों ने वादा किया। रोहिणी और उसकी सखी, जो इस सफर में उसे मिल गई थी, दोनों विदा लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। दोनों महिलाएं जो अभी तक अजनबी थी, परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाकर मन की सारी कटुता मिटा दी। इस कहानी का सारांश ये है कि अगर हम कभी अकेले सफ़र कर रहे हैं तो एक दूसरे से या आपस में परिचित जरूर कर लेना चाहिए। न जाने कब कौन से समय आ जाए और हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ सके। तो इसलिए हम बाहर कहीं निकल भी रहे हैं तो थोड़ी सी दोस्ती बना भी लेनी चाहिए।